यहेजकेल नबी का किताब, उसका अध्याय 13 और वचन 12। यहेजकेल नबी, प्रॉफेट यहेजकेल, 13 अध्याय और वचन 12, चैप्टर 13 एंड वर्स 12। क्या कहता है ये वचन? इसलिए जब दीवार गिर जाएगी, गौर से सुनो, इसलिए जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेंगे जो लिसाई तुमने की वो कहा गई? अब मेरा जो थोड़ा सा हटके ये सब्जेक्ट है, थोड़ा सा हटके ये विषय है, अब वो विषय है कच्ची लिसाई, या समझ में आने वाली बात कच्चा चुना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आज इस सत्संग फेलोशिप पेज के ऊपर मैं कौन सा प्रचार करूं। मैं बहुत विचार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की। यह संदेश थोड़ा सा मिलता जुलता संदेश आपको एक साल पहले इसी अप्रैल महीने में मैंने मुझे रात को 11 बजे परमेश्वर ने नींद से उठाया और कहा कि इस वचन पे प्रचार कर। मैं नींद से उठकर लाइव आया और प्रचार करने लग गया, और उस वक्त ऐसी हालात थे जो आज के हालात है। मैं कहूंगा इस जो पिछले साल के हालात थी उससे भी अभी के हालात बदतर है। और जब ये कलाम जब मेरे पास आया तो परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार रिफ्रेश किया, तरोताजा किया और कहा कि आज मेरे लोगों को जाके बताओ कि ये कच्ची लिसाई क्या है। बाइबल यहाँ पे कहती है 12 वचन में, जब दीवार गिर जाएगी, जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह ना कहेंगे जो लिसाई तुमने की वह कहा गई? कहा गई वो लिसाई, कहा गया वो चुना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दीवार का जिक्र किया है, बहुत सारे लोग प्रॉफिटिक मैसेज के बारे में बोलते, लेकिन मैं इतने सारे प्रॉफिट्स को देखता हूँ, गौर से मैं सुनता हूँ, क्या कुछ मुझे सुनने मिलेगा? लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। पिछले 2 सालों से ऐसा कोई जेन्युइन प्रॉफिट नहीं मिला कि उसके पास से एक प्योर प्रॉफिटिक वचन सुनने को मिलेगा। कुछ भी नहीं है। ये लोग प्रॉफिटिक मैसेज, आज बहुत सारी स्टाइल चल रही है, प्रॉफिटिक लाइव, प्रॉफिटिक इवनिंग, प्रॉफिटिक नाइट, प्रॉफिटिक वर्शिप, ये सारा चल रहा है। आप इस मैसेज को लेकर ये मत समझना कि पास्टर राजू ठाकुर की किसी भविष्यवक्ता के साथ जाति दुश्मनी है। सॉरी, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं उस क्षेत्र में खड़ा रहता हूं कि जहां पर जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम से अधिक अपने नाम को अगर महिमा देने की कोशिश करता है, जहां पर खुदावन की भेड़ों को अगर भरमाया जाता है, उन भेड़ों को एक सही दिशा में अगुवाई करने के लिए जो खुदावन मुझे अगुवाई करेगा, वो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पे कहती है जब दीवार गिर जाएगी। क्या है दीवार? बहुत सारे लोग कहते हैं ना प्रॉफिटिक मैसेज, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो केवल प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोलेंगे, आपको रिसीव करने वाली बातें बोलेंगे, आपको आमेन कहने के लिए बताएंगे, आपको ब्लेसिंग ब्लेसेड हो आप ये कहने के लिए प्रोक्लेम करने को लगाएंगे, आपको कहेंगे आप अपोस्टल हो, प्रोक्लेम योर अपोस्टल, प्रोक्लेम योर प्रॉफिट, आपको केवल यही बात बताएंगे। लेकिन मुझे आपको बताना है कि ये मनुष्य के लटके शब्द, ये मनुष्य की मीठे मीठे शब्द, प्रोत्साहित करने वाले शब्द उतने समय में ठीक लगेंगे, लेकिन जिस हालात में आज आप और मैं जी रहे ना, इन हालातों में ये शब्द हमें सामर्थ्य नहीं दे सकते, ये शब्द हमें सांत्वना नहीं दे सकते, ये शब्द हमें मसीह में बनाकर नहीं सकते, केवल वचन ही हमें बनाकर रखेगा। आपको सुनने के लिए शायद आज का बात मेरा कुछ आपको शायद चुभेगा या तकलीफ देगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि फिर से एक बार जो काम बंद हुआ था ना, वही काम फिर से एक बार सीम ऊपर निकल आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा प्रचार से हटकर, आज भारत की हालात बहुत गंभीर है। इन गंभीर हालातों में हमें भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं है,
आपके लिए जो कुछ कहा जा रहा है वो रिसीव करने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन को, कहां पर हम गलत है, किस अंधेरे में हम भटक रहे, अभी भी हम कितने दूर है पिता से, हमें फिर से एक बार उस पहली दशा में आना होगा। मुझे आपको बताना है, कोई भी संदेश अगर आपके परमेश्वर के पास आपको खींचकर लेकर नहीं आता है ना, तो वो केवल आपके लिए एंटरटेनमेंट है। आज के दिन में बहुत सारे लोग बड़े पैमाने में मैं देख रहा हूं, केवल अगर कोई प्रॉफिट कह रहा है, कोई मैन ऑफ गॉड कह रहा है, कोई पास्टर कह रहा है या कोई इवांजेलिस्ट कह रहा है, रिसीव कर रहे, लेकिन वो रिसीव करने के बाद उसको अप्लाई किया जा रहा है क्या, इस पर आपको सोचना होगा। मैं पिछले 2 सप्ताह से मैं बहुत ही विचारों में था। क्यों था पता है? न्यूज खोलकर देखो, कहीं पर भी देखो। मैं रात को लोकमत, IBN लोकमत की न्यूज देख रहा था, उन्होंने एक फाइल बनाई थी, उसमें उन्होंने बताया कि भोपाल में 184 एक ही दिन में लाशें जलाई गई। भोपाल से वो लखनऊ की ओर लेकर गया, लखनऊ से हरिद्वार लेकर गया, हरिद्वार से वो महाराष्ट्र में आया। ये सारी बातें देखकर मुझे आपको बताना है कि आज ये वचन पूरा नहीं हो रहा है। दीवार गिर जाने के बाद लोग पूछेंगे कौन सी लेसाई लगाई। ये दीवार क्या है पता है? ये दीवार मनुष्य का जीवन, ये दीवार कलीसिया है, ये दीवार परमेश्वर के लोग भी है। लेकिन आज मुझे आपको बताना है, एक बड़ी तादाद में लोग बैकस्लाइड हो रहे, एक बड़ी तादाद में लोग हियाव छोड़ रहे, एक बड़ी तादाद में लोग मसीह से दूर जा रहे, एक बड़ी तादाद में लोग मायूस है, एक बड़ी तादाद में लोग दुख की अवस्था में। अगर इन लोगों को, अगर आपको और मुझे अगर खड़ा करना है, तो खुदा का प्योर वचन चाहिए, रेमा वर्ड, फ्रेश वचन चाहिए, ना केवल मनुष्य को खुश करने वाली चिकनी चुपड़ी बातें, ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री, मैनिपुलेटिंग मिनिस्ट्री। आज की डेट में आज भी लोग इतनी गंभीर दशा में सोए हुए, आज भी आकर भौतिक बातों की भविष्यवाणियां की जाती है, आज भी पैसों की बातें बताई जाती है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मेरा एक दोस्त एम्बुलेंस पे ड्यूटी करता है, वो डॉक्टर है। कोई इमरजेंसी कॉल आता है तब वो एम्बुलेंस के साथ चला जाता है और उस पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना, उसकी ख्याल लेना, उसको टेम्पररी इंजेक्शन देना। उसको एक कॉल आया था पुणे का एक बड़े करोड़पति व्यक्ति का, और उस करोड़पति व्यक्ति को वो एम्बुलेंस में लेकर आया और पुणे के बड़े ही फेमस 7 स्टार लेवल का हॉस्पिटल वहां पर लेकर आया। लेकिन आपको बताओ, करोड़पति का धन उसको बचा नहीं पाया। उस वक्त हॉस्पिटल में एक भी बेड, इवन इमरजेंसी वार्ड में भी एक भी बेड अवेलेबल नहीं था, और वो करोड़पति व्यक्ति 20 मिनट के बाद दम तोड़ दिया, मर गया। वो करोड़ों रुपए उसको बचा नहीं सके। तो आज की ये भौतिक भविष्यवाणी आपको की जा रही, और आप और हम भी कर रहे, रिसीव, यस आई रिसीव इट। अगर आपको रिसीव करना है ना, तो आपके जीवन का करेक्शन रिसीव करना होगा। अगर आपको रिसीव करना होगा ना, आपकी गलतियों को रिसीव करना होगा। अगर आपको रिसीव करना होगा ना, तो आपके जीवन में आप कहां पर भटक रहे ना, उस क्षेत्र का मार्गदर्शन रिसीव करना होगा। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि आज भी लोग फिर से एक बार गुमराह किए जा रहे। ये गलत चरवाहे फिर से एक बार भेड़ों को गलत दिशा में गुमराह कर रहे। जो गुमराह हो रहे उनको आज वो परमेश्वर की लाठी का वचन आज आपको दिशा दे रहा है। ये सब बातें छोड़ दो, घुटनों पर आ जाओ। जैसे पौलुस उस घोड़े से नीचे गिरकर नम्र हो गया, आपको मुझे नम्र होना होगा। और ये सब भौतिक बातें, मेरे लिए धन दौलत की बातें, ये सब छोड़कर मुझे मेरा टूटा हुआ रिश्ता खुदा के साथ फिर से जोड़ना होगा। आज इन बातों में मनुष्य बड़ी पैमाने में पड़ा हुआ है, बड़ी पैमाने में। हमारे पुणे में मैं पिछले वर्षों के दिन मुझे कॉल आया। लोग आजकल के डेट में भी प्रॉस्पेरिटी की गवाही बता रहे। मैंने किसी बहन को ये कहा, उस बहन ने ये किया, फिर उसको ये मिला, वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। मुझे आपको बताना है, पिछले सप्ताह में मैं बहुत ही विचारों में गिर गया था और खुदा से मैं झगड़ा कर रहा था कि प्रभु इसका जवाब क्या है। मुझे सुबह सुबह कॉल आया कि पास्टर जी हमारी माँ एक्सपायर हो गई। मेरे चर्च का मेंबर नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे उनको मेरा नंबर दिया, क्या आप उनकी जो अंतिम क्रिया की जाती है, फ्यूनरल सर्विस आप करोगे? मैंने
एक सेकंड का भी टाइम नहीं लिया। मैंने उनसे कहा हाँ जरूर मैं आऊंगा, कोविड पेशेंट है, इसके पहले भी मैं कर चुका हूं। और मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे चर्च का मेंबर, लेकिन मेरे अंदर से करुणा सा प्रेम उमड़ कर आया। किसी की माँ चली गई है, मेरी माँ जिंदा है, समय मुझ पर भी आ सकता है, मेरे परिवार पे आ सकता है, मेरे लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन मुझे इनके लिए जाना होगा। मैं कोई सत्कर्म करने नहीं गया, लेकिन आपको मैं बताऊं, उस दिन पुणे शहर में मसीह लोगों की जो भी डेथ हुई, टोटल सब मिला के 13 लोग एक्सपायर हुए थे। उसमें 2 महीने के बच्चे से लेके 18 साल की लड़की, 22 साल के 2 युवक, 40 साल के मिडिल एज के लोग, ऐसे 13 लोगों की डेथ हुई। और मैं गया था एक फ्यूनरल करने के लिए, लेकिन मेरे लाइफ का ये अनुभव मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैंने 40 मिनट में 5 लोगों को इन्हीं हाथों से दफनाया, इन्हीं हाथों से मिट्टी दी, इन्हीं जगहों पर मैंने वचन को प्रचार किया। वो पूरी फ्यूनरल सर्विस की मैंने भी हाथ में वो फावड़ा लेके मिट्टी को मैंने भी खींचकर वहां पे काम किया। कोई रिश्तेदार नजदीक आने को तैयार नहीं है, कोई रिश्ते नाते नजदीक आने को तैयार नहीं है, पूरे हालात खराब थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ अजीजों, अभी भी अगर आप इन सब बेहुदा कच्ची लेसाई वाली बातों पर अगर आपका समय आई रिसीव इट, आई ब्लेसेड बोल के अगर गवा रहे हो ना, तो मुझे आपको बताना है कि परमेश्वर ये डेमो दे रहा है आपको। मैंने प्रभु को जब सवाल किया कि प्रभु ये क्या है, रोज जब मैं व्हाट्सएप खोलता हूं तो खोलने के लिए भी थोड़ा हिचकिचाता हूं, क्या किसी की डेथ की फोटो तो नहीं आ रही है, क्या कोई चला गया। बहुत सारी तादाद में महाराष्ट्र में इन 2 महीने में 27 से 28 पास्टर लोग चले गए, तो क्या वो पापी थे? नहीं। अगर आप कहते वो पापी हो तो आपको और मुझे बहुत ही धर्मी बनना हो गया, क्योंकि ऐसे लोग चले गए और हमारी हालत क्या होगी फिर। आज आपको और मुझे ये डेमो दिया जा रहा है। कौन सा डेमो है पता है? जब कयामत का समय रहेगा, जो ट्रिब्यूलेशन टाइम कहा गया है, महासंकट का समय, कलीसिया उठा लिए कि जाने के बाद 3.5 साल का वो जो शांति की वाचा दुष्ट बनेगा, उसके बाद जो पीड़ाएं आने वाली है, वो पीड़ाओं में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो बड़ी तादाद में हॉस्पिटल आज जीवित लोगों से भरे हुए हैं ना, उन समय में जो विपत्तियां आएगी ना, उस वक्त रास्ते मुर्दों से भरेगी, रास्तों पे बदबू आएगी, बड़ी तादाद में वहां पे मुर्दे पड़े हुए होंगे। परमेश्वर ने आपको मुझे इस कोविड-19 की बीमारी से एक डेमो दिया है। इस बीमारी में हमें एक डेमो दिया गया है ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ, जहां पर हम गलत है वहां पे हम सही हो जाए। लेकिन आज बहुत ही दुख भरी बात है, आज भी लोग प्रॉफिट्स को ढूंढ रहे हैं। मैं उसके पीछे जाना आपके लिए पाप भी नहीं कहता हूं, लेकिन यह समय अभी उसका नहीं है, यह समय इन बातों का नहीं है, यह समय रिसीव ब्लेसेड कहने का नहीं है, यह समय घुटनों पर आकर हो सके उतना समय आपके आसपास के लोगों की दुआ करने का समय है। आपकी 2 मिनट की दुआ किसी के लिए जीवन दे सकती है। भले आपको कोई जानता नहीं हो, लेकिन आपके ये भले काम स्वर्गदूत आज आपकी एक नोटबुक लिख रहे, जो मलाकी 3:16 में लिखा गया है। अगर आपको लगता है कि बड़ी तादाद में भीड़ इस दुनिया से चली जा रही है, परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोगों जाग जाओ अभी भी। आज मुझे आपको बताना है कि ये सब कच्ची लेसाई की वजह से दीवार गिर गई है, चर्चेस बंद है, कलीसिया बंद है, बड़ी तादाद में लोग बैकस्लाइड है। मैं परसों के दिन जो फ्यूनरल कर रहा था ना, मैं मेरे आंसू को रोक नहीं सका। क्यों रोक नहीं सका? क्योंकि उसके एक दिन पहले मैंने एक जवान को मैंने इसी हाथों से दफनाया। एक CNI का मेंबर था, मैं अच्छा जानता था उसका, जवान लड़का, तगड़ा लड़का, लेकिन वो इस वायरस पे चला गया, 28 साल का। और दूसरे दिन उसी जवान की माँ को भी इन्हीं हाथों से मैं दफना रहा था। मैं मेरे आंसू को रोक नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसकी एक छोटी लड़की थी 6 से 7 साल की। मैंने एक दिन पहले उसको बताया कि यीशु मसीह आएंगे, तब तेरे पिताजी तुझे मिलेंगे, तब तू उसे मन भर के तू उसके साथ झगड़ा कर। जब उसकी दादी गुजर गई तो मैं उससे क्या बात करूं? बहुत हालात गंभीर है,
लेकिन आज भी अगर इन गंभीर हालातों को देखकर अभी भी अगर हम खुद के जीवन को लेकर और लोगों के लिए अगर दुआ करने का छोड़कर अभी भी आई एम ब्लेसेड, आई एम अपोस्टल, आई एम प्रॉफिट, आई रिसीव इट, इन बातों में अगर पड़े हुए ना, तो मुझे आपको बताना है दूल्हा आकर चला जाएगा। आप आई रिसीव इट, आई ब्लेसेड, इन्हीं बातों में समय बिताओगे। आपको सोचना होगा बहुत ही गंभीरता से, क्या है ये कच्ची लेसाई। आइए मैं आज कुछ बातों के ऊपर आपका ध्यान बटाना चाहता हूँ। यही एहज़केल नबी का 13 अध्याय में 13 वचन में क्या कहता है, देखो। इस कारण मतलब किस कारण? जब दीवार गिरेगी और जो चुनना है, जो कच्ची लेसाई है, जो पूरी तरह से बहकर चली जाएगी, इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि दीवार को नष्ट करे। ये दीवार क्या है? ये दीवार मनुष्य का जीवन है। अब ये मनुष्य का जीवन मैंने मेरी कलीसिया में जो लोगों को खड़ा किया है उनके ऊपर कच्ची लेसाई लगाई है या पक्का चूना लगाकर मसीह कहलाने वाली नींव के ऊपर उनका कंस्ट्रक्शन किया है, तो वे लोग बने रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने भविष्यवाणियों के ऊपर, दृष्टांत के ऊपर, चिन्ह चमत्कार के ऊपर जिन्होंने लेसाई लगाई है ना, वे लोगों के ऊपर, उन दीवारों के ऊपर परमेश्वर कहता है कि मैं उसे नष्ट कर दूंगा। आइए आगे वचन क्या कहता है। इस रीति से जिस दीवार पर तुमने कच्ची लेसाई की, कौन सी लेसाई? कच्ची लेसाई की है, उसको मैं ढा दूंगा। आज बड़ी तादाद में शायद लोग जा रहे हैं, मुझे प्रभु ने इस वचन से जवाब दिया। ये दीवार मनुष्य का जीवन, बड़ी तादाद में इंसान खत्म हो रहा है। हमारे पुणे शहर में एक बड़ी रिच फैमिली थी, उनके 3 बंगलो थे। 3 बंगलों में सारा ज्वाइंट फैमिली मिलकर 18 लोग रहते थे। लेकिन जब सभी को एडमिट किया गया, 2 महीने का बच्चा भी एडमिट हुआ, लेकिन कुछ दिनों में वो 18 लोगों में से 15 लोग चले गए, केवल 3 लोग घर में आ गए। ये हालात है, और इन हालातों में अभी भी हमको रोटी सेकने की पड़ी है। इन हालातों में अभी भी हम फाइनेंशियल ब्लेसिंग की पड़ी हमें। इन हालातों में अभी भी मिराकल मनी के पीछे हम जा रहे। इन हालातों में अभी भी हम ये सारी भौतिक बातों के पीछे जा रहे। खबरदार, खुदा का कलाम कह रहा है, मैं दीवार को नष्ट कर दूंगा, दीवार को ढा दूंगा, मेरा जलजलाहट उस पर प्रकट करूंगा। जाग जाओ, ये खुदा की मर्जी है। अगर इन बातों में अभी भी पड़े रहोगे ना, तो दूल्हा आकर चला जाएगा और हम यही रह जाएंगे। मैं आपको हकीकत से वाकिफ कर रहा हूं, हकीकत से वाकिफ कर रहा हूं। अगर आज भी अगर इस हकीकत से वाकिफ नहीं होंगे, इन्हीं प्रॉफिटिकल और अपोस्टिकल बातों में अगर पढ़ोगे ना, तो मुझे आपको बताना है, आपका जीवन मसीह के साथ नहीं जाएगा। हमें अभी इन बातों में समय बर्बाद नहीं करना है अजीजों। बाइबल यहां पे कहती है, देखो गौर से, जिस दीवार पर तुमने कच्ची लेसाई की है उसे मैं ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में कल के दिन हमारे पुणे में ऐसे हालात थी, कल कम से कम 16 लोगों की, मसीह लोगों की डेथ हुई। अन्य जाति को तो छोड़ दो, 16 लोगों की डेथ हो गई। और हर दिन 10 गड्ढे जेसीबी के द्वारा बनाते, एक रात पहले 10 गड्ढे बना के रखते, लेकिन सडनली 16 लोग गए तो 6 गड्ढे कहां से बनाएंगे? बॉडी आखिर रुकी थी, लेकिन गड्ढे तैयार नहीं थी। मिट्टी में मिला दूंगा, खुदा वो ये कह रहा है। मैं कोई डरावना प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हालात से वाकिफ कर रहा हूं कि जो परिस्थितियां आज सारे देश में चल रही है, इन परिस्थितियों में आपको और मुझे इन भौतिक बातों में नहीं तो आत्मिक बातों में खुद का आत्म परीक्षण करना होगा कि मैं कहा हूं। मुझे अपने जीवन का आत्म परीक्षण करना होगा कि मैं कहा हूं, मैं किधर जाऊंगा। एक गीत हमेशा गाते हैं ना हम लोग, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, कहाँ होगा?
आई रिसीव इट में होगा, आई ब्लेसेड बोल के होगा। सॉरी, इसको ब्लेसिंग नहीं कहते। ये ब्लेसिंग तो अन्य जातियों में, जैसे मैंने कहा ना, 3 बंगलो थे, बड़े रिच लोग थे, लेकिन 18 लोग एडमिट हो गए, उसमें से 15 लोग शमशान घाट गए, 3 लोग अपने पैरों पे घर आए। लोगों का धन दौलत रिश्ते नाते नहीं बने। तो क्या करोगे इन बातों से? ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें ना, रिसीव करने वाली, इन बातों को छोड़ दो और रिपेंटेंस करो। लीव, रिसीव एंड एक्सेप्ट रिपेंटेंस। आज हमें रिपेंटेंस करना होगा, मेरे लिए रिपेंटेंस करना होगा। दूसरा इतिहास 7:14 कहता है, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वे अगर अपने दुष्ट मार्ग को छोड़कर, नम्र होकर, दीन होकर, मेरे दर्शन के खोजी होकर अगर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके देश से कलेश को दूर करूंगा। ये रिसीव कहने से कलेश दूर नहीं होगा, घुटनों पे आकर उपवास प्रार्थना के द्वारा ये कलेश दूर होगा। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। अगर जीवनों की भूमि में आप और मैं जिंदे हैं, हमारी सांसें चल रही है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन सब बातों को छोड़कर लोगों के जीवन बचने की दुआएं करनी चाहिए। मैं खुदा के पास उस दिन रोया, मैंने कहा प्रभु मेरे मेंबर तो नहीं थे, लेकिन जितनों को मैंने दफनाया है ना प्रभु, उससे 1000 गुना लोगों को बचाने के लिए तू मेरा इस्तेमाल कर। भले मेरी सेवकाई से मुर्दा नहीं जिलाया, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसी सेवकाई दे कि जब मैं प्रचार करूं, जब मैं संदेश दूं, जब मैं उपदेश करूं, तो वो प्रचार को सुनकर पापी अपना मन फिराए और यीशु को अपना जीवन दे। ऐसी सेवकाई तू दे। भले मुझसे भविष्यवाणी ना हो, भले मेरे द्वारा कोई हीलिंग मिरेकल ना हो, लेकिन खुदावन ऐसा वचन दे कि मेरा 10 मिनट का वचन हजारों का जीवन बदल दे। आज ही तो हमें जागना होगा। छोड़ दो ये बातें सब, बेवकूफ बना रहे लोग आज भी इस जमाने में लोग इन बातों से हमें भरमा रहे हैं। देखो आगे वचन क्या कहता है, कच्ची लिसाई की है उसको मैं ढा दूंगा, वो मैं मिट्टी में मिला दूंगा और उसकी नींव खुल जाएगी, और जब वो गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नष्ट होंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। जिन्होंने आपके ऊपर ये जो भविष्यवाणी, ये प्रोक्लेम, डिक्लेयर, आई प्रोफेसाई, ये जो बातें बताकर, मनगढ़ंत बातें बताकर, ये सब प्रकार की ऊपरी बातें बताकर जिन्होंने आपके ऊपर वो कच्ची लेसाई की है ना, खुदावन कहता है समय आने पर मैं उसको ढा दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, वे लोग भी उसके नीचे दब जाएंगे। वो समय आने से पहले ये गलत नींव को तोड़ दो, एक सही नींव लगा लो, उस सही नींव पर आ जाओ और अपने जीवन को खुदा को समर्पित करो। जरूरी है ये बात बहुत। आगे चलते, इस रीति से मैं दीवार और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों पर, दीवार मतलब लोग, उसका मीनिंग समझ लो, कच्ची लेसाई करने वाले मतलब सेवक, झूठी सेवकाई करने वाले। चलो कच्ची लेसाई की डेफिनेशन क्या है ना, वो इसी यिर्मयाह नबी का 22 अध्याय और उसका 28 वचन में हमें यहाँ पे यिर्मयाह 22:28 में कच्ची लेसाई का क्या है ना, उसका जवाब हमें मिलता है। गौर से सुनो, उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते, कच्चा चूना लगाते दीवार को, ऊपरी खुश करने वाला, मनगढ़ंत बातें वाला, मनुष्य को खुश करने वाला, कानों की खुजली मिटाने वाला, ये कच्चा चूना लगाकर बाइबल कहती है उनका दर्शन पाना मिथ्या है, झूठा दर्शन। आगे बाइबल कहता है यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर झूठी भारी बातें बताते कि प्रभु यहोवा ये कहता है। आजकल डेट में मैं बताऊं आपको, बहुत सारे खुद को सो कॉल्ड प्रॉफिट, सो कॉल्ड अपोस्टल, सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट, सेल्फ प्रोक्लेम अपोस्टल, सेल्फ प्रोक्लेम पास्टर, इवांजलिस्ट जो बन गए ना, मुझे आपको बताना है 90% खुदा के प्रेम से प्रेरित होकर नहीं बने। कोई चेन्नई के प्रॉफिट को फॉलो करता है तो शट्टा मट्टा रट्टा बोल के उसके स्टाइल में वो प्रॉफिट बन गया। कोई पंजाब के प्रॉफिट को फॉलो करता है, कहता है पवित्र आत्मा मुझे बताता है, पवित्र आत्मा, एक सेकंड को पवित्र आत्मा इनको बताता है। हंसी आती इन लोगों पे मुझे। क्या होगा जब खुदावन कहता है दीवार के साथ उस लेसाई करने वालों को भी मैं नाश कर दूंगा, क्या होगा उनका? सुधर जाओ, जाग जाओ,
परमेश्वर क्या कह रहा है हमें इन बातों से? ये जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही है, शमशान घाट कम पड़ रहे जलाने के लिए, कब्रिस्तान कम पड़ रहे दफनाने के लिए, फिर भी हम आई रिसीव इट एंड ब्लेसेड में पड़े हुए, कहां जाएंगे हम लेके सभी? खुदावन हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से आज डांट रहा है। ये डांट को ले लो। मुझे आपको बताना है, नीतिवचन 27:5 कहता है, गुप्त प्रेम से कड़वी डांट बेहतर है। ले लो इस डांट को, ताकि हमारे जीवन में हम आज से सही दिशा में चले। हमारी दिशा गलत हो रही है। कच्ची लेसाई के दो बातें बताई गई है, मिथ्या दर्शन और जो परमेश्वर ने नहीं बोला वो बातें लोगों को खुश कर। सिस्टर आपके लिए पवित्र आत्मा मुझे ये बता रहा है, कोई पंजाब का प्रॉफिट वैसे बात करता है, कोई साउथ अफ्रीका के प्रॉफिट को फॉलो करता है, कोई अमेरिका के प्रॉफिट को, सेवक को, प्रॉफिट को। मुझे आपको बताना है, आज के डेट में 90% जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं ना, वो परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर प्रॉफिट नहीं बने, वो किसी को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए उनके अंदर उस सेवक की छवि दिखती है अन्य भाषा के द्वारा। कुछ बातें वो बता रहे, जैसा वो बोलता है वैसा ये फॉलोअर बोलता है। मुझे आपको बताना है, नाथान नबी जैसे बोलता था ना, वैसे मिखाया नबी नहीं बोलता था। यिर्मयाह नबी जैसे बोलता था ना, वैसे यह्जकेल नहीं बोलता था। यशायाह नबी जैसे बोलता था ना, वैसे आमोस नबी नहीं बोलता था। सबकी अलग अलग स्टाइल थी, लेकिन सबके जीवन की सेवकाई का एक मकसद क्या था पता है? What is the real motive of prophetical ministry? आप पुरानी नियम के भविष्यवक्ता से लेकर नए नियम के भविष्यवक्ता के पास आओगे ना, तो सबकी सेवकाई का एक ही गोल है, एक ही मकसद है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, खुदा के पास। गेट बैक टू द लॉर्ड, लौट आओ, मन फिराओ। आज मुझे आपको बताना है, ये सेवकाई आज लोगों को प्रॉफिटिक सेवकाई में केवल किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जानकारी देना, उसका अतीत बनाना, उसका भविष्य बताना, उसको केवल बड़ी बड़ी ख्वाब दिखाना, तेरे पास इतना आ रहा है, उतना आ रहा है, ये सब बातें बताना ही प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री नहीं है मेरे भाई। प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री वो है, हर एक व्यक्ति को इन हालातों में खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ते के साथ जोड़ना, यह है प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री। उस जंगल में जब नया नियम का पहला भविष्यवक्ता प्रकट हुआ था, जो एलिया के आत्मा से आया था, यूहन्ना नबी, जो एक याजक का पुत्र था, वो यरूशलेम का वो शानदार जो भी उसके लिए था वो छोड़कर वो जंगल में गया। और जब उसको पूछा गया तू कौन है? भविष्यवक्ता। यूहन्ना नबी कहता है मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। तू कौन है? मसीहा? नहीं मैं वो भी नहीं हूँ। तू एलिया है? नहीं मैं वो भी नहीं हूँ। तब क्या कहता है यूहन्ना? मैं जंगल में पुकारने वाली वाणी हूं। आज लोगों का जीवन जंगल बनाया जा रहा है, लेकिन इस जंगल के हालात में कौन यहोवा की वाणी पुकारेगा? जिस वाणी को सुनकर विश्वासी अविश्वासी परमेश्वर की ओर आए, उसे सच्चा भविष्यवक्ता या सच्चा सेवक या सेविका कहा जाएगा। आज जो भी उठ रहा है, मन में आ रहा है अपना काम करने के लिए, अपने पॉपुलैरिटी के लिए, और लोगों के नाम के सामने जब प्रॉफिट टाइटल आता है ना, तब लोगों को लगता है बहुत भारी है, और सुनने वाले भी उधर बड़ी तादाद में जाते। रात को अफ्रीकन लोगों को फॉलो करते, दिन में इंडियन लोगों को फॉलो करते। केवल उनको कानों को मीठी लगने वाली बातें अच्छी लगती है, इसलिए रिसीव इट और ब्लेसेड कहा जाता है। लेकिन आज कौन कहेगा मैं पापी हूं? अरे बाइबल में जिसने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया, वो कहता है यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने आया, और उन सब पापियों में पापी नंबर 1 मैं हूं, जो पौलुस कहता है। आज ये बातों में नहीं किसका ध्यान? क्रूस उठाने का संदेश अभी देने का मौका आया है। मुझे कोरोना वायरस से मौत आए या ना आए, लेकिन मैं आखिरी सांस तक मेरे खुदा के साथ वफादार रहूंगा, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। आज ये बातें छोड़ दी है लोगों ने, इन बातों पर ध्यान नहीं है। फिर से मुझे आपको बताना है कि दुष्ट आपको चतुराई से इन प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री से भरमा रहा है। मैं सभी प्रॉफिट को गलत नहीं कहता हूं। अगर ये जब जेन्युइन अगर होते थे ना, तो ये 2020 में जब हमें थोड़ी सी शिथिलता मिल गई, थोड़ा सा हमें फ्रीडम मिल गया, और जैसे नए साल में बहुत सारे भविष्यवक्ता ने दिस इज द ईयर ऑफ फुलफिलनेस। व्हाट फुलफिलनेस? ये साल में आपको ये मिलेगा, ये साल में आपको वो मिलेगा। ये बातें हमें सुनाई पड़ी। हाँ, क्या मिला?
पिछले साल से भी हालात बिगड़े हुए, अगर इफ यू आर जेन्युइन प्रॉफिट, तो अगर जेन्युइन प्रॉफिट हो तो क्यों नहीं ये बातें आपने हमको बताई। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इन दिनों में इस बातों में समझने, परमेश्वर ने अच्छे बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को भी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे, उनको भी वो वाणी नहीं दी है। परमेश्वर अपने बहुत ही चुने हुए लोगों को, मेरे ख्याल से मद्रास में एक परमेश्वर के दास है प्रॉफिट साधु सुंदर सिंह, उन्होंने ये बात स्पष्ट रीति से बताई। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही व्यक्ति मुझे दिखता है पूरे वर्ल्ड में, बाकी सारा ढकोसला है, बाकी ये सारे अपने आप का दिखावा करने वाले लोग हैं, बाकी ये सारे केवल अपने आप को पॉपुलर करने वाले लोग हैं। जाग जाओ, कहीं ना कहीं हमारा कदम भटक रहा है, कहीं ना कहीं हम अपनी चाल बिगाड़ रहे हैं। हमें संभलना होगा, हमें अपने आप को जांचना होगा, क्या सच में मैं सही दिशा में चल रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं कि मेरी कोई किसी सेवक के साथ दुश्मन नहीं है, लेकिन इन हालातों में भी जो लोग आपको बेवकूफ बना रहे ना, मेरा कर्तव्य है कि आपको आगाह करना है। आपको मेरी बात रिसीव करनी है या ना करनी है, ये आपका निर्णय है, क्योंकि खुदावन ने इंसान को एक सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया है, वो है चुनाव करने का। आपको रिपेंटेंस का चुनाव करना है, क्या आपको रिसीव इट का चुनाव करना है, ये आपका चुनाव। हालेलुया। नए नियम में कुछ प्रॉफिट थे, जो 5-10 मिनट बचे, मैं उनके बारे में कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं मूल पॉइंट पर आता हूँ और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। प्रेरितों का किताब उसका 13 अध्याय और वचन 1 से आगे, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 फ्रॉम वर्स 1। अंतुकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जी नगर कहलाता है, और लुकियोस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मानाहेम और शाऊल। ये कौन लोग थे पता है? ये उपदेशक और भविष्यवक्ता थे। लेकिन मुझे बताओ कि इन लोगों में से कितने लोगों ने भविष्यवाणियां की और कितने लोगों ने परमेश्वर का प्रचार सुनाया। हाँ, अब एक बात बताना चाहता हूं। एक ऐसा काम हुआ उस जमाने में, जो पहली धर्म सभा यरूशलेम में हुई। अब उस धर्म सभा का कारण यह था कि कुछ फरीसी लोग मसीह विश्वास में आए। अब वो मसीह विश्वास में आने के बाद उन्होंने ये कहा कि चलो हम विश्वास में तो आए, लेकिन तुम खतना करना, सबत का पालन करना, और जो भी मूसा ने दिए हुए जो बलिदान के नियम है उसको पालन करना जरूरी है। तो ये बात सुनकर अन्य जाति के लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी में पड़ गए, और उस वक्त एक पहली धर्म सभा प्रेरितों की किताब 15 अध्याय में ली गई, और उसमें पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई की कि हमें खतना करने की जरूरत नहीं है, हमें सबत पालने की जरूरत नहीं है, हमें उसके साथ साथ कोई बलिदान चढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। तो फिर क्या करना है? तो इन बातों के लिए 2 लोगों का चुनाव किया, और वो 2 लोगों में एक व्यक्ति था यहूदा और दूसरा था सिलास, जो आगे पौलुस के साथ, बरनबास के बाद में पौलुस के साथ सेवकाई करने लग गए। देखो क्या कहते हैं कलाम यहाँ पे, 15 अध्याय और वचन 32। व्हाट इज द रियल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री? आपके घर में अगर आप बाइबल लेकर बैठे हो ना, तो प्रेरित 15:32 को अंडरलाइन करो। और किसी ने कहा ना कि प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री नए नियम के अनुसार क्या है, इसका जवाब हमें मिलता है। यहूदा और सिलास, गौर से सुनो, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, दे आर प्रॉफिट। बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर, भविष्यवाणी देकर नहीं, प्रोफेसी देकर नहीं, कानों की खुजली मिटाई जाए ये देकर नहीं, तो बाइबल कहता है उपदेश देकर स्थिर किया। मेरा सवाल है, आज के डेट में कितने प्रॉफिट है जो खुदा का योग्य कलाम प्रचार करके आपके अस्थिर मन को, आपकी बिगड़ी हुई दशा को, आपके बेचैन मन को, आपकी बेचैनी को कितने उपदेशक स्थिर करते हैं? जो स्थिर करते हैं ना, वही खुदा की ओर से। स्थिर करना मतलब मीठी मीठी बातें नहीं। इस कलाम के द्वारा अगर आपको स्थिरता मिलती है, जो भजन संहिता 119:50 में बाइबल कहता है, मेरे दुख में
मेरी शांति यही है कि खुदा का कलाम मुझे नया जीवन देता है। हालेलुया। क्या आपको मनुष्य की मीठी मीठी बातों से स्थिरता चाहिए या आपको परमेश्वर के जीवित कलाम से स्थिरता चाहिए? ये चुनाव आपका है। या भी चुनाव में आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आज के हालात बिगड़ी हुई है अजीजों, परिस्थितियां बिगड़ी हुई है। इन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में यहाँ वहां मन मत लगाओ, अपने आप को जानो। नीति वचन 4:30 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी में जीवन का मूल स्रोत है। अगर मैं घुटनों पर आ रहा हूं, मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय खुदा के साथ ठीक नहीं है ना, तो मैं एक प्रकार का बॉलीवुड का कलाकार है ना, उससे भी एक बेहतरीन कलाकार हूं, लेकिन मैं वर्शिपर या खुदा का बेटा नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 2 मिनट मुझे और टाइम मिलेगा तो मैं 2 मिनट में और एक बात बताना चाहता हूं। ये आजकल के प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में एक वचन को बहुत क्लेम किया जाता है। कौन सा वचन पता है? भजन संहिता 42:6। एक ही वचन की पूंछ निकालकर वो पूंछ किसी भी जानवर को लगा दी जाती है। आजकल की प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री एक ही वचन को लेकर कहते हैं प्रोक्लेम। भजन संहिता 42:6 क्या कहता है? देखो मैं पढ़कर बताऊं। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। अभी ये वचन लेकर क्या कहते हैं? आप और मैं ईश्वर हूं। क्या यह आपको पढ़ता है? यही बात को लेकर अगर आप यूहन्ना 10:34 को पढ़ेंगे, वहां पे फरीसियों के साथ वाद विवाद चल रहा था। यीशु मसीह ने इसी वचन को लेकर कहा, उस समय पिता के साथ मैंने भी ये बात कही थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप 42 वचन का पहला वचन अगर पढ़ेंगे ना, तो पहला वचन क्या कहता है? परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। हालेलुया। अब ये 6 वचन को लेकर आज बहुत सारे लोगों को भरमाया जाता है, लेकिन 7 वचन क्यों नहीं पढ़ते आप? 7 वचन क्या कहता है? देखो क्या है, तो भी जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं, जो अपने आप को खुदा की लेवल को समझते, एक पंजाब का प्रॉफिट है, वो कहता है मैं यीशु के जैसा हूं। उसका नाम भी वैसा लिया जाता है। इसीलिए जब ये डालियों का जब त्योहार था ना, तब ये बड़े बड़े प्रॉफिट अपोस्टल जैसे यीशु मसीह वहां पे यरूशलेम में गद्दी पर बैठकर उस खजूर की डालियों पर जैसे चलकर आया, वैसे ये लोग भी चलकर गए और बता रहे हम यीशु है। हाँ ये यीशु है, लेकिन झूठे यीशु है। मैं बोलता हाँ यीशु है, लेकिन झूठे यीशु है। आपको फॉलो करना है या नहीं करना, यह आपका चुनाव है। क्या कहता है 7 वचन? तो भी तुम अपने आप को ईश्वर कहते हो ना, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। जो लोग 6 वचन को लेकर एक पूछ लेकर बताते ना, उनको कहना 6 के बाद 7 क्या कहता है ये भी पढ़ना। एक वचन को लेकर गलत डॉक्ट्रिन बनाया जाता है। मेरा जो मूल विषय था, जब परमेश्वर कहता है मैं आंधी और वर्षा को गिराऊंगा, तब दीवार गिरेगी, लेसाई को बहा दूंगा, कच्चा चूना बहा दूंगा, और तीसरी बात मैं नींव को खोल दूंगा। इंग्लिश में एम्पलीफाइड बाइबल में दिया है, आई विल एक्सपोज द फाउंडेशन। आज बहुत सारे लोगों की झूठी शिक्षा का सिद्धांत खुल गया है, गलत शिक्षा का सिद्धांत खुल गया है। तो भी अगर हम आई रिसीव इट एंड आई एम ब्लेसेड कहते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम जानबूझकर बुद्धि परस्पर इस बातों में पड़े हुए। मैं जब इस बात पर आता हूं ना, मैं उन भविष्यवक्ताओं के साथ बात करना चाहता हूं जो लोग कहते हैं ना कि हम ईश्वर है, तो मुझे आपको बताना है ये वचन गौर से पढ़ो। एक सभा है और वहां पे दोष देने वाली बात है। शायद आज किसी जगह पर कोई काम करता है ना, तो उसको वो मालिक कहता है। ईश्वर को भी मालिक कहा जाता है। कोई धन का ईश्वर है, कोई न्याय का ईश्वर है। गौर से पढ़ो, वहां पे तुम्हारे को न्याय करने का अधिकार दिया, लेकिन तुमने सीधा न्याय चुकाया नहीं। वहां पे हाँ तुम खुद को ईश्वर कहते हो, लेकिन तुम मनुष्य हो, मरोगे और सरदारों के जैसा गिरोगे। हम नहीं ले सकते उस ईश्वर की। हम उसकी कॉपी है, जेरोक्स कॉपी, और ओरिजिनल में फर्क है। वो ओरिजिनल है, हम जेरोक्स है। जेरोक्स ओरिजिनल नहीं हो सकता है, भले कितना भी ट्रू कॉपी का गलत वचन का ठप्पा लगा दो, वो ओरिजिनल नहीं होने वाला है। जब मूसा फिरौन के सामने जाने के लिए कतरा रहा था, आपको पता है, तब परमेश्वर ने, यहोवा ने क्या कहा मूसा को? ए मूसा तू जा, मैंने फिरौन का परमेश्वर तुझे बनाया है, और तेरा भाई हारून तेरा नबी है।
फिर यहाँ पे कौन सा, फिर मूसा को भी परमेश्वर बना दो, मांगो मूसा के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर, चाहे तो आपको वचन में पढ़ाना चाहता हूं, निर्गमन का 7वां अध्याय वचन 1 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर नहीं, परमेश्वर सा ठहराता हूं, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। तो मूसा परमेश्वर हो गया। लोग वचन का गलत इस्तेमाल कर रहे। 3 बातें जो हमने यहेजकेल के 13 अध्याय 12 से आगे जो पढ़ा है, वहां पे 3 बातें हैं। कच्ची लेसाई मतलब झूठे दर्शन और झूठी भविष्यवाणी करने वाले, ये कच्ची लेसाई, ये कच्चा चूना बहा दूंगा। दीवार मतलब लोग जो इन पर डिपेंड थे, लोग परमेश्वर से ज्यादा आज सेवकों पर डिपेंड है। उनके पास जाने के लिए हजारों लाखों रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा के पास जाने के लिए घुटनों पर आने को तैयार नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं उस झूठे सिद्धांत की धज्जियां उड़ाऊंगा। आज झूठे सिद्धांत की धज्जियां उड़ गई है। कहां गए पानी बेचने वाले, अनॉइंटेड वाटर बेचने वाले? जाओ कोविड-19 के वार्ड में जाके वो अनॉइंटेड वाटर पिलाओ और बताओ दुनिया को, हाँ तुम्हारे पानी में पावर है। कहां गए वो अनॉइंटेड तेल बेचने वाले, 10-10 हजार को वो बोतल बेचने वाले? जाओ ना वहां पे जम्बो सेंटर, हमारे पुणे में आ जाओ, वहां पे कोविड के जम्बो वार्ड है, लोग बड़ी तादाद में 1 घंटे में 20-20 लोग मर गए। जाओ उनको तेल लगाओ। कहां गए अनॉइंटेड साबुन बेचने वाले, अनॉइंटेड प्रेयर शॉल बेचने वाले? ये झूठे सिद्धांत परमेश्वर ने 3 बातों पे इस कोरोना वायरस के द्वारा प्रहार किया है। कच्ची लेसाई, कच्चा चूना को बहा दिया गया है। झूठे जो लोग हैं, भविष्यवाणी करने वाले, झूठे चिन्ह चमत्कार की बातें करने वाले। दूसरी बात, दीवार जिन लोगों के उन्होंने भरमाया, आज वो कहीं के भी नहीं है। वो ईश्वर का नाम भी लेना नहीं चाहते हैं। घर का घर उजड़ गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं गया है कि इस जीवन के बाद, पुनरुत्थान के बाद अनंत जीवन है। उनको केवल 10वां देने के बारे में, उनको चिन्ह चमत्कार के बारे में, उनको केवल भौतिक बातों में फंसाया था। इसलिए एक बड़ी तादाद में लोग बैकस्लाइड हो गए। दीवार चर्च के चर्च बैकस्लाइड हो गए। क्यों? लेसाई करने वाले, कच्ची लेसाई करने वाले, मिथ्या दर्शन देखने वाले, झूठी भावी बातें बताने वाले, इनके वजह से ये हालात है। लेकिन नए नियम के प्रॉफिट जिनके बारे में हमने 15-32 में हमने देखा है, सिलास, पौलुस जो भी थे वो उपदेश करते थे, भविष्यवाणियां नहीं करते थे। नए नियम में एक ही भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी दिखती है, और वो है अगबुस, जिसने एक बड़े आकार की भविष्यवाणी की थी, और जिसने पौलुस को बंदी करके लेके जाएगा। ये 2 ही भविष्यवाणियां दिखती है। आप मेरे से ज्ञानी होंगे, और कुछ रहेगा तो मुझे भी बताओ। अगर मूसा हारून का परमेश्वर हो गया, इसका मतलब इस पृथ्वी पे परमेश्वर नहीं है। गलतियां करता था, गुस्सा आता था, लेकिन आज एक गलत डॉक्ट्रिन आ रहा है, ये गलत सिद्धांत यीशु के नाम में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर नेस्तनाबूद कर रहा है। धज्जियां उड़ रही गलत सिद्धांतों की। तेल, पानी, नमक, आटा, भविष्यवाणियां, चिन्ह चमत्कार, जिसने वचन की नींव पर अपने चर्च को बनाया ना, फिर उसके चर्च में 10 लोग भी आते रहेंगे ना, उनके जीवन में मृत्यु आए या ना आए, वो खुदा के साथ वफादार रहेंगे। गौर से सुने इन बातों को, बिल्कुल लाइटली लेना नहीं। और अगर ये सब प्रॉफिट की बातें आती है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, भागो वहां से, भागो वहां से। जरूरी नहीं आपको इन दिनों में भविष्यवाणियों की, आपको जरूरी इन दिनों में खुदा के अनुग्रह की, और वो अनुग्रह उसके पास, उसकी उपस्थिति में बैठने से मिलेगा, ना केवल कानों को खुजली मिटाने वाली बातों से। इसलिए सुधर जाओ, बदल जाओ, क्योंकि ईसा जल्दी आने वाला है। प्रभु आपसे बहुत बेहतर मोहब्बत करता है। इसलिए ये खुली डांट परमेश्वर का गुप्त प्रेम ही समझ लो, जो आपके सामने प्रकट हुआ है। ले लो उसको और अपने जीवन को बदल। क्या हम आज बदलेंगे? इन बातों से हम कहीं ना कहीं आज अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन खुदा के पास आकर तौबा करके, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैं फिर से बहक गया था, मैं फिर से उन बातों में भरमाया गया था, लेकिन मुझे एक दिशा मिली है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तेरी हुजूर में बैठूंगा। मैं किसी व्यक्ति की बातों से प्रफुल्लित या प्रोत्साहित नहीं होऊंगा, तो मैं तेरे वचन से प्रोत्साहित हूँ। अजीजों, बहुत टाइम खराब चला, पता नहीं कल मैं हूं या आप हो, पता नहीं कल का क्या है, पता नहीं कहां रहेंगे कल हम। लेकिन एक बात पता है, अगर मैं मसीह में जीऊंगा, अगर मैं मसीह में मरूंगा,
मेरा जीवन मसीह के साथ महफूज है। मेरे आत्मा को शाही स्वागत के द्वारा स्वर्ग के राज्य में लिया जाएगा। लेकिन ये जो बनावटी बातों में आपको भरमा दिया जा रहा है, इसके द्वारा आप स्वर्ग से, एक बहुत अच्छी बेहतरीन बात कल मुझे पढ़ने को मिली, शैतान का जो नरक है, अधोलोक है, वो इतना आकर्षित नहीं है, इसीलिए नरक में जाने का मार्ग आकर्षित है। मीठी मीठी बातें, नशीली बातें, वासना, अशुद्धता, उसका मार्ग आकर्षित है। लेकिन नरक तकलीफ देने वाला है, जलाने वाला है। स्वर्ग सबके जैसा आकर्षित तो कोई भी नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा स्वर्ग में जाने वाला रास्ता चौड़ा है, छोटा है, सकरा है, तकलीफ से भरा है, रास्ता तकलीफ से भरा है। लेकिन अंत कोरोना वायरस से हो या ना हो, लेकिन अंत खुदा की हुजूरी में आशीष से भरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद चाहता है कि हमारे जीवन में हम सुधर जाए, बदल जाए। क्या आज अपने आप को समर्पित करेंगे? कहेंगे प्रभु मैं भटक गया था, बहक गया था, मुझे फिर से एक शुरुआत करनी है, मुझे फिर से बदलना है। मैं इन बातों पे मन नहीं लगाऊंगा जो केवल भौतिकता को दर्शाती है, मैं आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाऊंगा।